अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हम माशाल्लाह से निकले हैं ज़ियारतों पर, जो कि मक्का शहर की ज़ियारतें हैं और आप भी हमारे साथ होंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को वीडियोस में बता सकूं, सब कुछ दिखा सकूं। जो ज़ियारतें हमने की हैं सारी तो नहीं हो सकी। तो सबसे पहले हम आए हैं गारे सौर पर। तो ये माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी इस गार में। मैं पहले गारे हिरा पर जो है वो मैं गई थी, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। पूरा सफ़र मैंने उसका जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ था। तो गारे सौर पे हम ऊपर तो नहीं जा सके, लेकिन नीचे से हमने खड़े होकर दुआ कर ली। और ये गारे सौर है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ उन्होंने यहाँ पर 3 दिन और 3 रातें उन्होंने यहाँ पर पनाह ली थी इस गार पे। क्योंकि कुरैश मक्का जो थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर कर दिया था अपने घर से, यानी कि मक्का से निकलने के लिए, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाना शुमाल मगरिब की तरफ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनूब की तरफ आए मदीना रवाना होने से पहले, ताकि मक्का वाले जो हैं उनको आप उनका ध्यान बटा सकें, उनको धोखा दे पाएँ, ताकि वो इस तरफ ना आए, तो ताकि माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाए। क्योंकि कुरैश मक्का जो थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 ऊँट का इनाम रखा था। जो कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ कर लाएगा तो उसको 100 ऊँट जो है ना वो बतौर इनाम दिया जाएगा। तो जो कि बहुत उनके लिए बड़ा इनाम था, इसलिए हर किसी की कोशिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ के तो लाया जाए। तो यहाँ पर छोटा सा इन्होंने एक रूम बनाया हुआ है, वहाँ पे LED में वो स्टोरी बताते हैं वही गारे सौर की जो कुछ यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब गारे सौर की या किसी भी गारों की ज़ियारत का हुक्म नहीं दिया, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद किसी भी सहाबा ने मतलब कि वहाँ पे गए हों या उन्होंने ऐसा कोई हुक्म दिया हो। तो ये आपका इश्क है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि जहाँ जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम थे हम भी वहाँ पर जाएं, उस जगह पर दुआ करें, उस जगह की ज़ियारत करें, और ये हमारी खुशनसीबी है। तो उसके बाद जो है जी वो हम अब जा रहे हैं मैदान अरफात की तरफ। ये हम मीना से गुज़र रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हाजियों का काफ़ी ज़्यादा रश होता है। एक इंसानों का जो है वो एक समंदर होता है इस जगह पर। तो ये सारा मैदान जो है ये जी शुरू हो चुका है मैदान अरफात का। तो यहाँ पर आके एक अजीब सी जो है वो आपकी फ़ीलिंग हो जाती है, एक समझ नहीं आ रहा होता। ये सारे आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने हैमे जो हैं वो परमानेंट ही यहाँ पे लगाए हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर जो कवर है इनके वो नहीं होते, क्योंकि अक्सर हवा वगैरह से या तूफ़ान अगर आते हैं तो उसकी वजह से फिर वो उड़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फिर नुकसान होता है। तो सारा साल यहाँ पे जो है ना वो कोई ना कोई काम सर्विसेज चलती रहती हैं। यहाँ पर एक दिन पूरा जो है मैदान अरफात में गुजारना होता है। तो ये उन्होंने परमानेंट ये रॉड वगैरह तो लगा दिए हुए हैं, लेकिन इसके जो कवर्स हैं खैमों के वो हज के दिनों में ही लगाए जाते हैं। मतलब हज से पहले जो तैयारी होती है उसमें ये सारा काम किया जाता है। बहुत अच्छा जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है, एक इंतज़ाम करते हैं हाजियों के लिए। ये तो सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उसको सलूट है इस बात पर कि इतने सारे हाजियों को, जो कि तकरीबन सुनने में आया है कि 20 लाख हाजी जो है ना वो एक दिन उन्होंने पूरा मैदान अरफात में गुजारना होता है। तो ये बहुत बड़ा मैदान है। और कहा यह भी जाता है कि मैदान हशर भी यहाँ पर ही होगा क़यामत के रोज़। सारी दुनिया को अल्लाह ताला यहीं पे इकट्ठा करेंगे, जो कि हशर का मैदान होगा। और इसी मैदान अरफात में एक पहाड़ी है जिसको कहा जाता है जबल रहमत, और कुछ लोग उसको जबल रहमा भी बोलते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस पहाड़ी को जो है वो जबल अरफा कहा जाता था।
तो जबल रहमत इस पहाड़ी को इसलिए भी कहा जाता है कि आप लोगों ने भी सुना होगा उलमाए कराम से कि जब कोई हज कर लेता है तो उसके सारे गुनाह जो है ना वो माफ़ हो जाते हैं, तो इस वजह से भी इसको जबल रहमत कहा जाता है। और दूसरा ये कि यहाँ पर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को जन्नत से निकाला गया था तो इसी पहाड़ पर उनकी मुलाकात हुई थी, और फिर इसी पहाड़ पे जो है ना वो उन दोनों की तौबा कबूल हुई थी और वापस वो जो है वो जन्नत में गए थे। तो ये छोटी सी पहाड़ी है, हम इसके जो है ना वो ऊपर नहीं गए थे, हमने नीचे से खड़े होके ही दुआ कर ली थी। और दूसरा ये कि इसी पहाड़ी के जो करीब है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी भी हदीस से ये नहीं साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ी के ऊपर गए थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के पास आए थे और हिज्जतुल विदा का जो था ना खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर दिया था। उसको वो खुतबा मतलब कि बहुत सारे गैर मुस्लिमों में भी बहुत मशहूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी भी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, और ना ही किसी गोरे को किसी काले पर और ना ही किसी काले को किसी गोरे पर। बेहतर वो लोग हैं जो परहेज़गार हैं, मुत्तकी हैं। तो उसके बाद जो है जी हम आ जाते हैं मस्जिद निमरा की तरफ। ये मस्जिद निमरा है और ये मस्जिद साल में सिर्फ़ एक ही दफ़ा खुलती है हज के दिनों में। हज का खुतबा यहाँ पर पढ़ा जाता है और ये बहुत ही वसी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। आम लोग आम दिनों में यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते, अपनी अपनी आपकी चॉइस है। आप यहाँ पर नवाफिल पढ़ सकते हैं 2, लेकिन कोई सुन्नत नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। लेकिन आप नवाफिल पढ़ें ताकि ये जगह भी आपका कल को आपके हक़ में ये कह सके कि इस बंदे ने यहाँ पर भी 2 नवाफिल अदा किए थे, गवाही दे सके। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये बहुत बड़ी मस्जिद है। बहुत तादाद तक इंसान जो हैं यहाँ पर लोग नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन ये मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ हज के दिनों में जो है ना वो खुलती है, आम दिनों में ये बंद होती है हमेशा। और नॉर्मल जो ज़ियारतें करने आते हैं, हम ज़्यादातर गाड़ी में इसलिए हमने ज़ियारतें की हैं क्योंकि बार बार एक तो बच्चे भी साथ थे और दूसरा ये कि नीचे उतरने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था। तो इस वजह से, क्योंकि आगे उन्होंने कुछ जगह बंद की हुई हैं, कुछ कहीं पे गाड़ी नहीं जा सकती, कुछ इस वजह से यहाँ पे कहीं पे रोक नहीं सकते। तो कुछ बस इसी वजूहात की वजह से जो है ना वो हम गाड़ी से बहुत कम उतरे हैं। जहाँ पर उतरना होता है, जहाँ पर मस्जिद खुली थी, वहाँ पे जाके हमने नवाफिल अदा किए। और ये सारा जो रास्ता है, अब हम जा रहे हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ। यहाँ पर ये जो रास्ता बनाया हुआ है ये हाजियों का पैदल चढ़ने वाला भी है साइड पे, और यहाँ से बसेस के ज़रिए जो हैं वो मैदान अरफ़ात में जाते हैं और फिर वापस मिना की तरफ या मुज़दलिफ़ा की तरफ जाते हैं। तो काफ़ी उस वक़्त ये जो है ना एक इंसानों का समंदर यहाँ पे होता है। कोई आपको हर तरफ जो है ना वो एहराम ही एहराम नज़र आ रहे होते हैं। तो एक बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही खूबसूरत समा होता है उस वक़्त। इवन कि ये जो इर्द गिर्द छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, यहाँ पर भी हर तरफ लोगों को जहाँ जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो ये जी मुज़दलिफ़ा का मैदान जो है ये स्टार्ट हो गया है। और पहले जब लोग यहाँ पर आते थे तो यहीं पे बैठ जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब लोग खैमों में जाते हैं और खैमों में ही बैठते हैं। और यहाँ पर ये मस्जिद जो है इसका नाम मशअरुल हरम है। और जब हाजी जो हैं वो मैदान अरफ़ात से हज के दिन वापस आते हैं, यानी कि योम अरफ़ा गुज़ार के, तो यहाँ आकर मगरिब और इशा की नमाज़ जो है ना वो इकट्ठी पढ़ी जाती है। ठीक है। और
रात भी यहाँ पे ही फिर वो गुजारते हैं। और साथ साथ कंकर भी यहाँ से ही चुनते हैं जो कि उन्होंने शैतान को, जमारात को मारने होते हैं। ये सुन्नत नबवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ से ही कंकर इकट्ठे किए थे जो कि जाके फिर शैतानों को मारे थे। और ये अब मीना के जो खैमे हैं ये आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। और मीना का मैदान है, ये मीना की जगह है। यहाँ पर हर तरफ जो है खैमे ही खैमे होते हैं, हर तरफ लोग ही लोग होते हैं। अल्लाह ताला हर किसी को यहाँ पर लेके आए, अल्लाह ताला हर किसी के नसीब में हज करे, उम्रा करे। और यकीन माने कि जितना सुकून इन जगहों पर आके मिलता है ना, दुनिया में कहीं भी चले जाएं आपको ये सुकून नहीं मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं हर तरफ माशाल्लाह से खैमे हैं, हर तरफ यहाँ पर ट्रेन जो है ना वो भी गुज़रती है, ट्रेन हरमैन वो भी यहाँ से गुज़रती है, उसका भी स्टेशन यहाँ पर है। मैदान अरफात से आई थिंक यहाँ पर आया जाता है, कुछ अपनी अपनी चॉइस है, बसेस भी आती हैं, ट्रेन भी जो यहाँ पर जैसे भी उसको हो, कुछ लोग पैदल भी आते हैं। तो ये आप लोग सारा मंज़र देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत दिल को सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। और यहीं पर दूसरी साइड पे जो है ना वो हैं जमारात, यानी कि यहाँ जहाँ पर शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं। 3 शैतान हैं यहाँ पर, एक बड़ा है और 2 छोटे हैं, उन तीनों को यहाँ पर कंकरियाँ मारी जाती हैं। अब तो इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पे सिस्टम कर दिया हुआ है सारा निज़ाम, वरना पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हज के दिनों में अमवात होती थी। ख़ास तौर पर यहाँ पर जब शैतान को कंकरियाँ मारते थे, ये आपको सामने एक टावर सा नज़र आ रहा होगा, कैमरे में शायद वो सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर वो शैतान बना हुआ है। तो उसके बाद हम आ गए हैं जी जन्नतुल माला की तरफ। ये है जन्नतुल माला, ये यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत खदीजातुल कुबरा की कब्र मुबारक है। तो बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितनी भी हस्तियाँ थीं सब तारीफ़ के काबिल हैं, उन जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ना कोई था ना कोई आया है, ना ही कोई आ सकेगा। तो अल्लाह ताला बस हमें तौफ़ीक दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल पैरा होने की और बार बार इस जगह पे आने की। तो जी अब हमारा जो लास्ट हमारी जो ज़ियारत है वो हम आगे थे मक्का में, पहले हमने तवाफ़ किया और उसके बाद हम यहीं से जब सफ़ा मरवा करके जब निकलते हैं तो उसी साइड पे आपने आ जाना है। और यहीं पर जो है ना वो ज़ियारत है, माशाल्लाह 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 दिल को बहुत सुकून मिला इस जगह को देख के कि ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था और यहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी। अब तो इन्होंने वो कंस्ट्रक्शन कर दिया है, चेंज कर दिया है और इस जगह को अब लाइब्रेरी बना दिया गया है। अभी तो ये ओपन नहीं थी, लेकिन शायद कि आने वाले दिनों में शायद कि हो जाए। लेकिन बहुत सुकून मिला यहाँ पर आके। तो आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं काफ़ी दिनों के गैप से जो है वो मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर के काम बच्चों के साथ ही है वो, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं शेयर करती हूँ। और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और आप लोग भी इस घर की ज़ियारत करें, दुआ करें, अल्लाह ताला भी आपको इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।